रानी तारा ने कहा, महाराज लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। कहती यूं तारा कि कहती यूं तारा है कि कहती यूं तारा है कि नजर से उतारा है। हर ध्यान से देखो स्वामी ये अपना नैन तारा है। महाराज जिस लाश को जलाने की अनुमति मांग रही हूं जरा गौर से देखिए कि ये है कौन। ध्यान से देखो स्वामी ये तो अपना नैन तारा है। महाराज हरिश्चंद्र के भी नेत्र सजल हो गए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं महारानी कि छूट गया सब कुछ भी रहा ना, कैसा विधि का विधान, ये कैसा विधि का विधान। कि छूट गया सब कुछ भी रहा ना, कैसा विधि का विधान, ये कैसा विधि का विधान। राज भी छूटा, राज भी छूटा, ताज भी छूटा, राज भी छूटा, ताज भी छूटा। महारानी सब पता है, सब कुछ छूट गया है, बस केवल एक चीज बचा है और इसी के लिए सब कुछ छूट गया कि बस सत धर्म बचा है, बस सत धर्म बचा है, बस सत धर्म बचा। महारानी तारा ने कहा, सरकार इस अबला की व्यवस्था पर ध्यान दीजिए कि मैं करूं क्या। आप कह रहे हैं बिना कर चुकाए अपने बेटे का दाह संस्कार में नहीं कर सकती, तो कृपा करके आप ही कोई मार्ग मुझको बताइए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, देवी ये कार्य मैं कर सकता हूं, तुम्हें तरीका बता सकता हूं कि कर का टका चुकाने का कहती यूं तारा है, कहती यूं तारा नजर से उतारा है। ध्यान से देखो स्वामी अपना नैन तारा है, अपना नैन तारा है, अपना नैन तारा है। महारानी जो भी हो बस सत धर्म बचा रखा है और इसी के लिए जब सब कुछ छूट गया तो हरिश्चंद्र के जीवन से सत्य नहीं छूट सकता। महारानी ने कहा, तो कोई तरीका बताओ। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, हाँ ये कर सकता कि कर का टका चुकाने का, कि कर का टका चुकाने का बदला दूं तुझे उपाय, बदला दूं तुझे उपाय। हाँ महाराज बताओ। कहा, तू भी एकदम अनाड़ी ही लगती है क्या। है बहुमूल्य सारी, है बहुमूल्य सारी। महारानी तारा के जिस पर जो राजमहल से चल करके जब आई थी वो कीमती अमूल्य साड़ी जो उनके बदन पर थी उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी है बहुमूल्य सारी, है बहुमूल्य सारी, नारी अनारी, है बहुमूल्य सारी, नारी अनारी। हर इसे किस दिन को बचा रखा है, इसे किस दिन को बचा।
महारानी तारा की व्यवस्था देखिए। सामने जो पड़ा है, जिस बेटे की लाश पड़ी है, वो था दिल का टुकड़ा। और जो साड़ी महारानी ने पहन रखी है ना, बेटे के कफन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अपने साड़ी से आधी साड़ी का कफन तो बेटे के लिए पहले ही बना रखा था महारानी ने। अपनी साड़ी फाड़ के बेटे को कफन पड़ा। वो था दिल का टुकड़ा, उस पे एक टुकड़ा। लेकिन जब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा इसे किस दिन को बचा रखा है, और जो साड़ी उनके बदन पर थी उसमें से भी एक टुकड़ा आज फाड़ दिया। वो था दिल का टुकड़ा, उस पे एक टुकड़ा, फिर टुकड़े से दिया एक टुकड़ा, दिया एक टुकड़ा, दिया एक टुकड़ा। लेकिन अब परीक्षा का अंत हो गया। देख परीक्षा में उत्तीर्ण प्रकट हुए श्री भगवान, प्रकट हुए श्री भगवान। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। महाराज हरिश्चंद्र के मस्तक पर हाथ रखा, कहा राजन परीक्षा तो तुम्हारी जरूर कठोर हुई, लेकिन सदग्रंथों में, सदग्रंथों में, स्वर्णाक्षरों में, सदग्रंथों में, स्वर्णाक्षरों में देख तेरा नाम लिखा है, देख तेरा नाम लिखा है। ऐसा है ये सूर्यवंश।